हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपकी आओ करें और सीखें गणित की वर्कबुक है कक्षा चौथी और पाँचवीं के लिए। तो इसके हम सवाल को हल करेंगे आज। किस प्रकार से इनके सवालों को हल करना है ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ये 2023 और 24 के लिए आपकी अभी नई पुस्तक है। इसमें आज हम देखते हैं आओ करें और सीखें 51 नंबर की वर्कशीट। इसके पहले मैंने 50 नंबर तक हल करवा दिया है, तो चैनल पर जाकर उनको आप अवश्य देखें। आइए देखते हैं। इसमें है आपकी गतिविधि का नाम है अनुमान लगाएं और उप अवधारणा है इसकी मापन। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है नापिए और लिखिए, है ना। ये बाल्टी है और ये क्या है, लोटा। तो यहाँ पर बोला है बाल्टी में खालिस्तान लोटा पानी आएगा, मतलब ये बाल्टी में कितने लोटा पानी आएगा। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 10 लोटा आएगा, कि 12 लोटा, कि 15 लोटा, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 15 लोटा आएगा। ऐसे ही आप 12 भी लिख सकते हैं कि 12 लोटा भी आ सकता है ना। अब ये जग है और ये ग्लास है। अब यहाँ पे पूछा है जग में कितने गिलास पानी आएगा। तो जैसे 6 गिलास आएगा तो मैंने 6 लिख दिया है, तो आप भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद ये बाल्टी है, इसमें पूछा है कि एक बाल्टी में कितने गिलास पानी आएगा, तो हम लिख सकते हैं 25 गिलास पानी बाल्टी में आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको सिर्फ अनुमान लगाना है, ज़रूरी नहीं कि 25 ही आएगा, हो सकता है 24 भी आए, है ना, हो सकता है 30 आ जाए। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर ये बाल्टी है। अब यहाँ बोला है ये बाल्टी में कितने जग पानी आएगा, तो हम लिख सकते हैं 5 जग आएगा या 6 जग आएगा। इस प्रकार से आपको इस वर्कशीट को कंप्लीट करनी है। इसके बाद है 52 नंबर। इसमें लिखा है आपका बताइए किस बर्तन में कम पानी आएगा और सही का निशान लगाना है, यानी जिसमें कम आएगा उसमें सही का निशान लगाना है। तो ये मटके में कम आएगा कि लोटे में, तो लोटे में आएगा, तो हम यहाँ सही का निशान लगा देंगे, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर गिलास है, तो गिलास में कम आएगा या फिर जग में, तो गिलास में कम आएगा तो गिलास में हम सही का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर किस में लगाएंगे, गिलास में यहाँ सही का निशान लग जाएगा, है ना। यहाँ पर जग में लग जाएगा क्योंकि ये मटका है और जग है, तो किस में, जग में कम आएगा, जिसमें कम आएगा उसमें हमें सही का निशान लगाना है। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है आपका अगला है, यहाँ पर समय बताना है। घड़ी में दर्शाए गए समय से 5 घंटे बाद का समय पास बनी घड़ी में प्रदर्शित कीजिए। 5 घंटे बाद का, है ना। तो घड़ी में कितना बज रहा है, अभी 8:25 हो रहा है। कितना हो रहा है, 8:25। अब हमको क्या करना है, इससे 5 घंटे आगे कितना बजेगा वो हमें बताना है। तो अभी क्या हो रहा है, 8:25 हो रहा है ना। तो फिर इसके बाद कितना होगा, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25 और 1:25 हो जाएगा, है ना। देखो 1 2 3 4 5, 5 घंटे बाद क्या होगा, 1:25 होगा। तो हम यहाँ 1:25 का समय यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ लिख दिए 1:25। और देखो ये 1:25 का हम यहाँ घड़ी में बना देंगे। 25 यानी 5 में काटा रहेगा मिनट वाला, और घंटे वाला काटा 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर घड़ी में समय बनाना है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपको समय बनाना है। सुबह कब उठता हूँ, तो 6 बजे बना दे सकते हैं यहाँ पर हम, है ना। फिर स्कूल कब जाता हूँ, तो 10 बजे का समय बना सकते हैं। स्कूल से वापस आने का समय तो यहाँ 4 बजे का बना दो। खेलने जाने का समय 5 बजे का बना सकते हैं। पढ़ाई करने का 8 बजे का, टीवी देखने का 9 बजे का बना सकते हैं। फिर लिखा है खाना खाने का समय, तो यहाँ पर आप खाना खाने का समय बना सकते हैं कि मैं 9:30 बजे खाना खाता हूँ। सोने का समय 10 बजे बन गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर घड़ी में समय बनाना है। अब यहाँ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान भरना है। आज कौन सा दिन है, तो जैसे आज जो भी दिन है तो आप यहाँ लिख देना आज कौन सा दिन है। जैसे मैंने लिख दिया है सोमवार है ना। अगर मंगलवार है तो मंगलवार लिखना, बुधवार है तो बुधवार लिख देना। फिर लिखा है आज की दिनांक माह का नाम लिखिए, तो आज जो भी तारीख है आप लिख देना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 10 जुलाई 2023, 10/7/2023, और माह कौन सा है, जुलाई है ना। तो हमने लिख दिया यहाँ जुलाई। आज से रविवार कितने दिन बाद आएगा, तो कितने दिन बाद आएगा, सोमवार से 5 दिन के बाद रविवार आएगा। तो आप गिन लेना, जैसे आप बुधवार लिखते हैं, है ना, बुधवार लिख दिए, तो कितने दिन बाद रविवार आएगा, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 4 दिन के बाद रविवार, यानी 3 दिन के बाद रविवार आ जाएगा, है ना। 3 दिन के बाद रविवार आया। फिर जैसे अगर आपने शनिवार लिखा तो क्या लिखेंगे, रविवार कब आएगा, तो बस तुरंत बाद आएगा, है ना। इस प्रकार से फिर क्या है, यहाँ पर लिखा है वर्ष का पहला महीना तो जनवरी होता है, तो जनवरी लिख दिए। वर्ष का सबसे छोटा महीना तो फरवरी है, तो फरवरी लिखना है यहाँ पर आपको। तो इस प्रकार से आपको इस वर्कशीट को फिल करना है। 54 नंबर में पूछा है आपको कि निम्न कामों में लगभग कितना समय लगता है। स्कूल में पढ़ने में लगा समय तो कितना लगेगा, 5 घंटे लगेंगे, है ना। तो 5 घंटे लिख दिए। स्कूल का समय गिन लेना आप कितना होता है ना, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का या 3 बजे तक का, है ना। घर में पढ़ने में लगा समय तो 2 घंटे, खेलने में लगा समय 1 घंटे, पूरे दिन गणित पढ़ने में लगा समय 1 घंटे,
है ना। आपने सबसे ज़्यादा समय किस काम में खर्च किया? तो हमने पढ़ने में किया था, 5 घंटे किया था ना सबसे ज़्यादा, देखो पढ़ने में, है ना, तो 5 घंटे लिख दिए हमने। उसके बाद पूछा है आपने सबसे कम समय किस में खर्च किया? तो खेलने में किया सबसे कम समय 1 घंटे, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला है आपका 55 नंबर की वर्कशीट। इसमें लिखा है नीचे बने घड़ी के डायलों में घंटे एवं मिनट की सुई बनाकर अपनी दिनचर्या का समय बताइए। जैसे यहाँ लिखा है जागने का समय, तो सुबह कब जागते हैं? तो 6 बजे, तो यहाँ हमने 6 बजा दिए और यहाँ लिख देंगे 6 बजे, है ना। उसी प्रकार से स्कूल जाने का समय तो 10 बजे, तो यहाँ हम 10 बजे का समय दर्शाएंगे घड़ी में, तो ये जैसे मैंने दर्शाया है ना, घंटा काटा 10 में रहेगा और मिनट काटा 12 में। उसी प्रकार से मध्याह्न भोजन का समय तो ये दर्शा दिया है मैंने 1:30, है ना। स्कूल की छुट्टी का समय 4:30 बजे यहाँ हम घड़ी में दिखाएंगे। खेलने का समय 5 बजे दिखा देंगे। गृह कार्य का समय 7 बजे दिखा देंगे। इस प्रकार से घड़ी में हमको समय बनाना है। रात के खाने का समय 8 बजे, है ना। फिर ये कहानी सुनने का समय 9 बजे और रात के सोने का समय 10 बजे। इस प्रकार से हमको घड़ी में समय दर्शाना है यहाँ पर। इसके बाद है आपका अगला है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। यहाँ लिखा है एक सप्ताह में खालिस्तान दिन होते हैं, तो कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। अगला है बुधवार के ठीक पहले का दिन क्या आएगा? तो बुधवार के पहले मंगलवार आता है, तो हम यहाँ मंगलवार लिख देंगे। एक वर्ष में खालिस्तान महीने होते हैं, तो 12 महीने आएगा, है ना, 12 महीने होते हैं। वर्ष में 30 दिन वाले कितने महीने होंगे? तो 4 महीने होंगे। वर्ष में 31 दिन वाले कितने महीने? तो 7 महीने होंगे। लीप वर्ष में कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। जो वर्ष लीप वर्ष ना हो उसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे, है ना, होंगे। और फिर यहाँ है वर्ष 2020 लीप वर्ष है, तो इसके ठीक बाद लीप वर्ष कब आएगा? तो 4 साल बाद आता है ना। देखो जैसे 20 में था तो कब आएगा? 21, 22, 23, 24 में आ जाएगा, है ना। तो हमने लिख दिया 24 में है। अब 24 के बाद कब आएगा? तो 25, 26, 27, 28 में आएगा, है ना। तो 28 में आएगा, तो जी यहाँ 2024 आएगा, है ना। क्या 20 के बाद कब आएगा? तो 20 के बाद 24 में आ जाएगा, है ना। फिर क्या है वर्ष का पहला महीना क्या होता है? जनवरी होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया जनवरी। वर्ष का सबसे छोटा महीना तो अभी पढ़े थे फरवरी, तो फरवरी लिख देंगे। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में यहाँ पर लिखना है। अगला है यहाँ पर अब चित्रों के डिजाइन, चित्रों से डिजाइन बनाइए, पैटर्न बनाना है ना। ये हमको कुछ दिए हैं चित्र यहाँ पर, है ना, कुछ आकृति दी है, इनसे हमको पैटर्न बनाना है। जैसे ये बना दिए, ये आयत हो गया, आयत फिर त्रिभुज फिर आयत फिर त्रिभुज फिर आयत, है ना। ऐसे ही हम बना देंगे यहाँ पर। ये क्या है? वृत्त है ना। तो वृत्त फिर त्रिभुज, वृत्त त्रिभुज, वृत्त त्रिभुज, ऐसे बन गया, है ना। फिर यहाँ से दूसरा ले लेंगे स्टार, फिर ये तीर, स्टार फिर तीर, स्टार फिर तीर, तो ये क्या बन रहा है? एक पैटर्न बन रहा है ना। वर्ग त्रिभुज, वर्ग त्रिभुज, वर्ग फिर त्रिभुज फिर वर्ग, है ना। तो इस प्रकार से ये एक पैटर्न बन गया। तो ऐसे ही पैटर्न आपको अपनी वर्कबुक में बनाना है दोस्तों। बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा जो होती है, फिर ओलंपियाड परीक्षा है, और जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती है प्री बोर्ड, ये सारी परीक्षाओं के अभ्यास प्रश्न मैं चैनल पे डालते रहता हूं। तो उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वह वीडियो चैनल पर डालूँ तो वो आपको मिल सके। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ आप उसको देख सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर करें। पैटर्न पहचानना है हमको, यहाँ पर क्या करना है? पैटर्न पहचानना है। तो ये क्या है देखो, यानी आगे कैसा पैटर्न बना है ये पहचानना है। ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बना है, तो आगे भी त्रिभुज ही बनेगा। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, इस प्रकार से बनाना है आपको। अब यहाँ देखिए ये त्रिभुज बना, फिर गोला आ गया, है ना, मतलब वृत्त आ गया, फिर त्रिभुज बना, फिर वृत्त आ गया, फिर त्रिभुज बना, फिर वृत्त आ गया। तो अब क्या आएगा? वृत्त के बाद त्रिभुज आएगा, फिर वृत्त आएगा, फिर त्रिभुज आएगा। तो इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ेगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या है, 16, 14, 12, 10। तो अब हमें को यहाँ क्या समझ आ रहा है कि दो दो कम हो रहा है ना। 16 से 2 कम हुआ 14 आया, 14 में 2 कम हुआ 12 आया, 12 में 2 कम हुआ 10 आया, तो 10 में 2 कम करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 2 कम करेंगे तो 6 आएगा, है ना। फिर देखो यहाँ पर क्या है? त्रिभुज है, फिर ये 2 डंडे आ गए, त्रिभुज है, फिर 2 डंडे आ गए, तो फिर त्रिभुज आएगा और फिर 2 डंडे आएंगे, ऐसे, है ना। अब यहाँ क्या है? 5, 10, 15, 20। तो हमको यहाँ क्या समझ आ रहा है कि 5 5 बढ़ रहा है, या 5 का पहाड़ा है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 हम 25 और 5 छिक्का 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में भी आप पैटर्न ऐसे ही बनाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर अगला वर्कशीट है आपका। यहाँ लिखा है नीचे दी गई आकृतियों को देखो, पैटर्न नमूना तरीका पहचानो और आगे आने वाली आकृति खोजो और उनमें रंग भरो, है ना। तो यहाँ आया है ए स्टार, बी स्टार, ए स्टार, तो क्या आ जाएगा यहाँ? फिर बी स्टार फिर से आ जाएगा, है ना।
क्योंकि ए बी ऐसा ही चल रहा है, वो सी नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी स्टार। फिर देखो यहाँ 1 3 5 7 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी 2 2 बढ़ रहा है, एक से एक के बाद 2 आता है तो 2 नहीं आया, 3 आ गया, 3 के बाद 4 आता है तो 4 नहीं, 5 लिखे हमने, यानी एक एक छोड़ के लिख रहे हैं ना। तो 9 के बाद एक छोड़ देंगे यानी 10 छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 के बाद 12 छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको पैटर्न लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, त्रिभुज है, फिर वर्ग है और व्रत है, त्रिभुज वर्ग व्रत त्रिभुज, फिर क्या आ जाएगा वर्ग और व्रत, है ना। तो इस प्रकार से आएगा। यहाँ है 2 धन 1 2 धन 2 2 धन 3 2 धन 4, तो अब क्या आएगा 2 धन 5 और 2 धन 6। फिर यहाँ है 1 11 21 10, है ना, मतलब क्या 10 10 बढ़ रहा है, 1 से 10 बढ़ा है तो 11 आ गया, है ना। 11 में 10 जोड़े तो 21 आ गया, 21 से 10 आगे जोड़े तो 31 आ गया। अब 31 में 10 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, 41 में 10 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको लिखना है। अब यहाँ पर है जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू वी, मतलब उल्टा जा रहा है ना, जेड के पहले वाई आता है, वाई के पहले एक्स आता है, एक्स के पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू के पहले वी के पहले यू, तो यू के पहले क्या आ जाएगा टी, टी के पहले एस और एस के पहले आर। इस प्रकार से हमको पैटर्न में लिखना है। अब यहाँ देखिए 99 97 95 93 ने 2 कम हो रहा है ना, तो यहाँ 99 में 2 कम किए तो 97, 97 में 2 कम किए 95, 95 में 2 कम किए 93, 93 में 2 कम करेंगे तो 91 आएगा, 91 में 2 कम करेंगे तो 89 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर पैटर्न बनाया है। उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा वैसे कि कैसे पैटर्न बनाए हैं। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। देखते हैं नीचे दी गई आकृति को देखना है, पैटर्न नमूना तरीका पहचानना है और आने वाली आकृति में सही का निशान आपको लगाना है ना। तो ये आकृति आई, फिर क्या आया त्रिभुज, यहाँ पर वृत्त आ गया, फिर आकृति, फिर वृत्त, फिर आकृति, फिर वृत्त, तो क्या आएगा अब आकृति और वृत्त, है ना। तो इसके बाद क्या आएगा आकृति आएगी, तो इसमें हमको सही का निशान लगाना है आकृति में, है ना। तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है त्रिभुज, फिर 2 त्रिभुज नीचे, इसका कोना ऊपर, फिर 2 का नीचे, तो अब यहाँ क्या आएगा इसके आगे, तो 1 का ऊपर वाला आ जाएगा, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे, है ना। इस प्रकार से आपको सही का निशान लगाना है। अब यहाँ देखिए ये तीर, फिर 2 तीर नीचे गए, फिर 2 तीर साइड गए, फिर 3 तीर नीचे चले गए, तो अब क्या जाएंगे 3 तीर साइड में जाएंगे, तो ये 3 तीर जो साइड में जा रहे हैं इस साइड, उनमें हम तीर का सही का निशान लगा देंगे कि ये आएगा, है ना। अब यहाँ देखिए ये तीर ऐसे गया, फिर 2 तीर नीचे आए, फिर 3 तीर ऊपर चले गए, फिर 4 तीर नीचे आए, तो अब क्या जाएंगे 5 तीर जाएंगे, है ना ऊपर। तो ये 5 तीर जो ऊपर गए हैं इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है ये इसका नीचे मुंह है, फिर इसका ऊपर 2 का ऊपर मुंह है ना, फिर 1 का नीचे मुंह है, फिर 2 का ऊपर मुंह है, फिर 1 का नीचे मुंह है, तो अब क्या आएगा 2 का ऊपर मुंह, तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये वाला इसके बाद आएगा, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। अब यहाँ देखिए तीर का निशान इस साइड है, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, मतलब ऐसे घूम रहा है ना, घूम रहा है ना। तो अब ऊपर है तो अब कहाँ आ जाएगा इधर वाला आ जाएगा, तो इधर वाला कौन सा ये है, तो सही का निशान लगाएंगे ऐसे इसमें। तो ऐसे ही आपको इन पैटर्नों में सही का निशान लगाना है पहचान के कि कौन सा पैटर्न इसके बाद आएगा। तो इस प्रकार से ये 60 तक आपके कंप्लीट हुए वर्कबुक। इसके बाद हम आगे देखेंगे 61 से आगे की वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।